अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास ईरान का बादशाह अपने सफ़ीर के साथ मुलाकात के लिए आया हुआ था। दिन सारा सल्तनत के अमूर पर तबादला ख्याल में गुजर गया। रात के खाने के बाद ईरानी बादशाह और सफ़ीर को मेहमान खाने में आराम करने की गरज से भेज दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी मेहमान खाना में ही एक अलग खेमानुमा कमरे में ठहरे ताकि मेहमानदारी में कोई कमी न रह जाए। तकरीबन नसफ रात के बाद सुल्तान ने अपने हेमा के बाहर खड़े गुलाम को आवाज़ दी, हसन। उसने पानी का लोटा और हुरमची उठाई और हेमा में दाखिल हो गया। ईरानी बादशाह बड़ी हैरत से अपने हेमा के पर्दे से ये मंजर देख रहा था और साथ ही साथ सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम हसन का बाहर आने का मुंतज़र भी था। जैसे कोई सवाल उसको बेचैन किए हुए था। जैसे ही हसन सुल्तान के हेमा से बाहर निकला, ईरानी बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, जब सुल्तान ने तुम्हें आवाज़ दी हसन, तो तुम्हारा हक था पहले पूछते, जी क्या हुक्म है आका। तुम बिना पूछे ही पानी का लोटा और हुरमची लेकर सुल्तान के हेमा में चले गए। हो सकता है सुल्तान को किसी और चीज़ की तलब हो। हसन मुस्कुराया और ईरानी बादशाह को जवाब देते हुए बोला, हजूर, मेरा मुकम्मल नाम मोहम्मद हसन है और मेरा सुल्तान हमेशा बवज़ू रहता है और जब उसका वज़ू ना हो तब ही मुझे हसन कहकर पुकारता है और मैं समझ जाता हूँ अब सुल्तान को वज़ू की हाजत है, जो उन्होंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया। आज तक मेरे सुल्तान ने बग़ैर वज़ू के मुझे मोहम्मद हसन कहकर नहीं पुकारा। अल्लाह अकबर। ये थे वो हमारे इस्लामी तारीख़ के हीरोज़ जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर था और काफ़िर मुशरिक उनका नाम सुनकर कांपते थे। जब तक मुसलमान बादशाहों के हाथों में कुरान व हदीस और सूफिया का दामन था तब उनका गलबा भी था। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक दे। आमीन।